हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक बाय आरडी। और आज हम लोग बात करेंगे कि मार्केट में इतनी ज़्यादा जो उठापटक हो रही है, आखिर ये क्यों हो रही है। और देखेंगे क्या है निफ्टी और बैंक निफ्टी का हाल। और ये भी साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे कि इस गिरती हुई मार्केट में ऐसे कौन से शेयर हैं जिसको आप लोग इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए नज़र में रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि इस वक्त जो मार्केट में इतनी ज़्यादा उठापटक चल रही है, आखिर ये क्यों चल रही है। देखिए, आप लोगों ने सबने ये चीज़ ज़रूर देखा होगा कि जब जब इलेक्शन ईयर होता है तब तब मार्केट के अंदर उठापटक थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ज़्यादा बढ़ने पर इसका मेन रीज़न यही होता है कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर, ट्रेडर्स के अंदर, इन्वेस्टर्स के अंदर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो जाती है कि अगली सरकार अगर आएगी तो वो कौन सी आएगी। क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट कोई भी रहे, वो अपनी कुछ पॉलिसीज होती है जो कि वो लॉन्च करती है और उसकी पॉलिसीज के हिसाब से ही बाहर से पैसा आता है, कंपनियों के अंदर पैसा लगाया जाता है, कंपनियां नए नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करती हैं। आप जब मान लीजिए कि अगर इस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट है और अगर किसी भी कारणवश, खुदा ना खास्ता, अगर ये गवर्नमेंट किसी वजह से चेंज होती है, तो क्या जो नई गवर्नमेंट आएगी तो क्या वो इन पॉलिसीज को मानेगी या वो इन पॉलिसीज को बदल देगी। ये होता है सबसे बड़ा रीजन। तो जिसके वजह से इस वक्त जो मार्केट में आप लोग जो उठापटक देख रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं एक ये बहुत बड़ा रीजन है। और इसी वक्त अगर आप देखें तो इंडिया विक्स इस वक्त बढ़ रहा है। तो इंडिया विक्स जो इस वक्त बढ़ रहा है, आप लोग देख रहे होंगे कि लगभग पिछले 24 अप्रैल से जो ये इंडिया विक्स था, ये 10 से इस वक्त बढ़ के कहीं 20.6 पे ये पहुंच गया है। उसने अपने 20 को पार कर दिया है। और ये 20 पार होने के वजह से ही इस वक्त आप लोग जो निफ्टी के अंदर जो देख रहे हैं कि 200 से 300 पॉइंट की जो तेजी जो आ रही है, ऊपर नीचे जो ये हो रहा है, ये 20 पार होने के वजह से है। अगर मान लीजिए यही इंडिया विक्स 25 या 30 अगर पार कर जाएगा, तो आज जो आप लोगों को 200-300 पॉइंट की जो ऊपर नीचे जो आप लोग देखते हो उठापटक, यही उठापटक आप लोगों को 300 से 400 या हो सकता है 500 पॉइंट की भी नज़र आ जाए। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब ऐसे में आप लोगों को क्या करना चाहिए? क्या सारी की सारी पोजीशन काट दें या अपने सारे पैसे को बाहर निकाल लें और ये हम वेट करें कि भाई जब चुनाव खत्म होगा तब उसके बाद हम पैसा लगाएंगे? तो देखिए, चुनाव खत्म होगा उसके बाद पैसा लगाएंगे, तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं तो ये मान के चलिए ज्यादातर लोग यही चीज सोच रहे हैं। और हमेशा शेयर मार्केट का एक सिंपल सा नियम है, जो सब सोचेंगे ना वो उसके हिसाब से कभी नहीं चलेगी। क्योंकि शेयर मार्केट कहीं ना ये हमेशा दिमाग में रखिए कि आपको पैसा देने के लिए नहीं, आपकी जेब से पैसा लेने के लिए है। आज आपने पोजीशन काटी, मान लीजिए आपने कोई शेयर खरीदा है, उसमें से आपने पोजीशन काटी, लॉस में काटी या आपने जो भी किया, तो कहीं ना कहीं उसका जो खामियाजा होगा आपको भुगतना पड़ेगा। आप सोचोगे कि 4 जून के बाद जब कोई सरकार बन जाएगी उसके बाद मैं अपने पैसे को लगाऊंगा। तो देखिए, आज आप लोगों ने ये देखा होगा कि अमित शाह ने जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जिसके अंदर उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया, जो कि अभी 2 दिन पहले जो ये अरविंद केजरीवाल ने जो इनके ऊपर जो क्वेश्चन करे थे कि अगर इस वक्त बीजेपी जीतेगी तो आप ये बताइए कि आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी तो अगले साल 75 साल के हो जाएंगे और 75 साल के होने के बाद उनको तो रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। लेकिन आज अमित शाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ये चीज बोला है, केजरीवाल के सवालों का जो उन्होंने जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने ये साफ एकदम स्पष्ट कर दिया कि ये वाला जो चुनाव है इसमें नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे बीजेपी की तरफ से। और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वही अपने इस कार्यकाल को पूरा करेंगे। और ये लगभग 11 बजे के आसपास आप लोगों ने देखा होगा, पौने 11 बजे ये रिलीज हुआ। और जैसे ही पौने 11 बजे ये रिलीज हुआ है, उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में एकदम से चेंजिंग आ गई। एकदम निचले स्तरों से मार्केट ने रिकवरी करी है। और रिकवरी भी कोई छोटी मोटी रिकवरी नहीं थी, एक अच्छी खासी रिकवरी करी थी। सवेरे जब मार्केट खुली थी तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये कुछ गैप डाउन में ओपन हुई थी और गैप डाउन में ओपन होने के बाद ये पूरी तरह से नीचे बहुत तेजी से जा रही थी। लेकिन 11 बजे के आसपास जब ये चीज़ क्लियर हुआ तो वहां से मार्केट पलटी। और यही चीज़ निफ्टी में भी हमने देखा है, यही चीज़ हमने बैंक निफ्टी में और यही चीज़ हमने बाकी सारे इंडाइसेस में देखा है। मॉर्निंग के समय बहुत सारे स्टॉक थे
अधिकतर मोस्टली स्टॉक जो थे वो पूरी तरह से गिरे जा रहे थे, लेकिन 11 बजे के बाद उन्होंने एक अपना टर्न किया। और ये साफ एक सिग्नल है कि कहीं ना कहीं इस वक्त जो जो गवर्नमेंट बनेगी ना वो बीजेपी की ही बनेगी। हाँ, ये आप लोग बोल सकते हैं, जो अभी 1.5-2 महीने पहले जो ये बात चल रही थी कि अब की बार 400 पार, जो बीजेपी जो बार बार बोल रही थी और वो अभी भी ये बोल रही है, और उस वक्त लोग ये ऐसा मान भी रहे थे कि अब की बार जो बीजेपी आएगी तो वो 400 के पार की सीट लेके आएगी। लेकिन कहीं ना कुछ ऐसे सरकमटेंसेस जो चेंज हुए हैं इस वक्त, जिसके वजह से इनकी जो 400 सीट थी, अब लोग बोलने लगे कि भाई ये तो सीट जो है 300-350 के आसपास रहेगी। परसों नरसों जो अरविंद केजरीवाल ने जो इनके ऊपर जो भी आरोप वगैरह लगाए, जो भी इनसे क्वेश्चन करे, सवाल जवाब जो भी इनसे करे, जिसके बाद ऐसा लगने लगा कि भाई अब तो ये 200-250 सीट्स जो आएंगी। लेकिन आज अमित शाह जी ने ये सारी चीज़ें एकदम पूरी तरह से स्पष्ट कर दी, और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सारी चीज़ें ये क्लियर करी हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो आज की जो मार्केट है ये ठीक उसी समय पलटना शुरू हो गई। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं ना कि जब 4 जून के बाद या जब एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद उस वक्त हम पैसा लगाएंगे ना, तो देखिए ऐसा नहीं होगा। मार्केट 10 दिन पहले चेंज हो सकती है, 15 दिन पहले चेंज हो सकती है, 5 दिन पहले चेंज हो सकती है। तो जिस वक्त वो चेंज होगी तो आपको क्या वो बताएगी आके कि आप लोगों को अब पैसा लगाना है? या मान लीजिए कि 4 जून के बाद बीजेपी की गवर्नमेंट आई या किसी और की गवर्नमेंट आ गई और उस वक्त आपने पैसा लगा दिया, और मान लीजिए 5-6 तारीख से मार्केट में डिप आ गया और बहुत ज़्यादा उसमें नुकसान हो गया, उस कंडीशन में फिर आप क्या करेंगे? तो अगर आप लोग शेयर मार्केट के अंदर अगर आप लोग बने रहना चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पोजिशनल ट्रेडर हूं, मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर हूं और मैं स्विंग ट्रेड करूंगा, तो आप लोगों को हमेशा अपने लेवल को मार्क करके चलना पड़ेगा। देखिए, अगर आप लोग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो उस जगह तो आप लोगों को खैर इन सब चीज़ों की चिंता नहीं है कि यार मैंने तो अपना जो भी पैसा लगाया है मैं 10 साल 15 साल के बाद निकालूंगा, उस बीच में पता नहीं कितने छोटे मोटे और ये लोकसभा चुनाव आएंगे और ये छोटे मोटे जितने भी चुनाव होते हैं ये सब आते रहेंगे, तो इसका तो वहाँ पर इन सब चीज़ों से तो आप लोगों को विचलित होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब जो लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं वो लोगों के लिए थोड़ा सा ये है कि भाई उन लोग अपने लेवल को ठीक तरीके से देखें, और कब तक का उनको बने रहना है, 2 महीना 3 महीना, उसके हिसाब से वो अपने बारे में ये चीज़ क्लियर करें कि क्या मैं इस स्टॉक को जो खरीद रहा हूँ क्या मैं 2 महीना 4 महीना 6 महीने तक का होल्ड कर सकता हूँ। और जो लोग जैसे स्विंग ट्रेड के ऊपर जो लोग इस वक्त फोकस कर रहे हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए उन लोगों को हमेशा ये निकालना पड़ेगा कि भाई ये मेरा लेवल है, ये यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है, यहाँ से अगर ये पलट जाएगा, अगर वो नीचे चला जाएगा कोई बात नहीं, मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, मैं बाहर आ जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी घाटे की पोजीशन को कैरी नहीं करूंगा। लेकिन छोटा सा तो रिस्क उठाना पड़ेगा ना। अगर कोई बंदा बिल्कुल रिस्क नहीं उठाएगा और वो ये सोचेगा कि मैं शेयर मार्केट में रह के पैसा बना लूंगा, तो देखिए ऐसा कभी नहीं होगा। अगर कोई आदमी सोचता है ना, तो उसको तो अपने पैसे को फिर एफडी या म्यूचुअल फंड वगैरह में डाल देना चाहिए और बाकी सारी समस्याओं से उसको निजात मिल जानी चाहिए। तो देखिए ऐसा नहीं होता है। तो चलिए फिर, बातें बहुत सारी हो गई हैं, अब देखते हैं कि क्या है निफ्टी और बैंक निफ्टी का हाल, और चलते हैं मेरे सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे और फिर देखते हैं कि आज का निफ्टी का क्या परफॉर्मेंस था और कल के लिए हमारी क्या इसके ऊपर वो रहेगी। कि क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होंगे जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके लिए ये लेवल जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं फिर सीधे हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप लोग मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है आज की डे की कैंडल निफ्टी 50 की, और इसने जो ओपन किया है आज, ये किया है 22,027 पे, और इसने हाई लगाया है 22,131 का, और इसने खुलते ही मार्केट जो सबसे बड़ा जो इसने लो जो बनाया था वो बनाया था 21,821 का, और ये जो क्लोजिंग इसने दी है वो दी है आज की क्लोजिंग 22,104 पे। और जैसे कि अगर आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो इसने देखिए ये जो मैंने यहाँ पे लाइन लगा रखी थी 21,813 के आसपास, इसने इस लाइन को पूरा का पूरा रिस्पेक्ट किया है। तो आप लोग इसका अपने कॉपी में
इसका लेवल आप लोग नोट कर लीजिए। इसका जो ये हमारा जो सपोर्ट है ये हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। इसका जो पहला सपोर्ट है वो है 21,810 का, और दूसरा जो सपोर्ट है 21,711 का है। और अगर वहीं बात करें अगर इसके रेजिस्टेंस की, तो इसका पहला जो रेजिस्टेंस है वो जा रहा है आपका 22,300 पर, और दूसरा जो है वो जा रहा है आपका 22,450 के आसपास। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करके देखते हैं एक बार 5 मिनट के चार्ट पे, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि आज जो अमित शाह ने जो अपनी स्पीच दी है, तो उसके हिसाब से जो ये मार्केट जो चेंज हुई है, तो वो कितने बजे चेंज हुई है, तो आप लोगों को साफ एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए, मैं लगाता हूँ 5 मिनट का चार्ट, और 5 मिनट के चार्ट पे आप लोग ये देखिए, इसने जो पहला अपना जो लो बनाया था यहाँ पर 21,821 पे, और यहाँ से इसने देखिए ये 11 बज के, ये पौने 11 बजे के आसपास इसने ये लो बनाया है। और इसके बाद इसने एकदम शार्प रिकवरी करी है, काफ़ी तेज, और उसके बाद इसने क्लोजिंग दी है यहाँ पर। तो ये चीज़ है। तो ये जो मार्केट है ना, ये पूरी तरह से सेंटिमेंट्स पे चलती है। अब देखिए, सेंटिमेंट्स पे चलेगी, और कहीं ना कहीं मार्केट को अभी भी ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की ही इस वक्त गवर्नमेंट आनी है। तो ये चीज़ मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ताकि मार्केट हर चीज़ क्लियर करके चले। मार्केट कभी ना डाउट में नहीं रहती है। और हमेशा इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखिए कि जो मार्केट है उसको हमसे आपसे बहुत ज़्यादा पता रहता है। अगर कुछ भी, अगर एक कुछ होना है मार्केट में, वो आपको चार्ट्स ना तुरंत बता देते हैं। तो आप ये मत सोचिए जब एग्जिट पोल आएगा, ये बिल्कुल मत सोचिए जब किसी दूसरे के नतीजे आएंगे, जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब हम करेंगे। तो ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। आप देखिए, ये इस वाले सपोर्ट से 19,000, अरे सॉरी, 21,937 के पास से आपने देखी जो ये ग्रीन कैंडल ये जो फॉर्म हुई थी, उसके बाद इसने क्लोजिंग इसके ऊपर दी है। तो कल आप ये पूरी उम्मीद लगा सकते हैं कि जो मार्केट है वो ऊपर जाने के लिए तैयार है। ठीक है, अगर बाई चांस वो नीचे जाती भी है तो हमारे पास ये लाइन है 21,810 के आसपास। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी में आज देखिए, जो मार्केट ने शुरुआत करी है, जो ये खुली थी, ये 47,389 पॉइंट पर खुली थी, और इसने 47,841 का हाई लगाया है। और लो इसका था आज के दिन का 46,983 का, और ये इसने क्लोजिंग दी है 47,754 पर। अब आप देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक चीज़ आप लोगों को कॉमन सी दिखाई जरूर दी होगी कि निफ्टी ने भी यहां पर सपोर्ट लिया था, और ये कल के दिन से आज ये ऊपर बंद हुई है। और बैंक निफ्टी भी कल के दिन से आज यहां ऊपर बंद हुई है। आप लोग एक बार ये देख लीजिए। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा उम्मीद लगाई जा सकती है कि मार्केट जो है वो एक रिकवरी मोड पे आ चुकी है। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं अभी हम नहीं कर पाएंगे, अभी हम पैसा नहीं लगा पाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप लोग शायद चूक करें, क्योंकि चार्ट आपको सब बताता है। लेकिन हाँ, इंडिया विक्स बहुत बढ़ रहा है। इंडिया विक्स का बढ़ना मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता है। तो उसलिए अगर आप बड़ी पोजीशन लगा रहे हैं तो थोड़ी छोटी लगा लीजिए, लेकिन आप लोगों को मेरे हिसाब से मार्केट में थोड़ा बने रहना है। इंडिया विक्स देखते हैं। इंडिया विक्स देखिए, इस वक्त 10 से चली थी 24 अप्रैल को, जो कि अब जाके पहुंच गई है 20.6 पे, और इसने जो हाई मारा था वो 21.5 का मारा था। और जब ये इंडिया विक्स जो गिरना शुरू हुआ है, तो उसी के साथ आपने देखा कि मार्केट में एक तेजी धीरे धीरे करके बढ़नी शुरू हुई है। तो ये थी आज की सारी निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडिया विक्स का हाल। और कुछ कल के स्टॉक के बारे में आप लोगों को बता देता हूं, जिसके ऊपर आप कल के लिए नज़र बना सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के मैं वो भी आपको बता देता हूं। तो आज का हमारा पहला स्टॉक है BHEL। अब BHEL ये देखिए, इसने यहाँ से एक प्रॉपर एक सपोर्ट लिया है, और ये अभी 274 से पलट के इस वक्त 283 की तरफ है। आप इसको कल के लिए, इंट्राडे के लिए और स्विंग ट्रेड के लिए इसके ऊपर नज़र अपनी बना सकते हैं। याद रहे, मेरी कोई खरीदारी और बिकवाली की राय नहीं है। दूसरा स्टॉक है हमारा ONGC।
ओएनजीसी ने भी एक अच्छा सपोर्ट लिया है और इस वक्त वो 266 के ऊपर है। तो इसके ऊपर भी आप लोग इंट्राडे और स्विंग के लिए अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। तीसरा है नेशनल एल्युमिनियम। इस वक्त आप लोगों ने देखा है कि जो भी मेटल सेक्टर वाले जो स्टॉक हैं उनके अंदर काफ़ी एक अच्छा हम लोगों को रैली देखने को मिली है। उसी पर ये नेशनल एल्युमिनियम है जिसको आप लोग अपने रडार पे रख सकते हो। हमारा चौथा स्टॉक है एसजेवीएन यानी सतलुज जल विद्युत निगम। इसने आपने कुछ ही देर समय पहले शायद देखा हो कि ये इसने एक अच्छा खासा एक मूव दिया था, उसके बाद ये कुछ समय से कंसोलिडेट कर रहा था और अब ये एक यहाँ पर डबल बॉटम बनाया हुआ है और अब यहाँ से ये पलटने का इसका एक आसार है। तो ये चौथा स्टॉक है सतलुज जल विद्युत निगम, आप इसको भी अपने रडार पे रख सकते हो। और हमारा ये चौथा और ये पांचवा स्टॉक है हमारा जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। सिर्फ आप लोग इतना, ये जो लाइन दिख रही है 240 के स्टॉप लॉस के साथ, अगर आप चाहो तो इसके अंदर आप लोग एंट्री ले सकते हो। याद रहे मेरी कोई खरीदारी और बिकवाली की राय नहीं है, आप लोग कुछ सीखो, इसी वजह से मैंने इस चैनल को बनाया है। तो आप लोग प्लीज़ इसको देखिए, सीखिए, समझिए, एनालाइज करिए खुद, क्योंकि आप खुद जितना एनालाइज करेंगे उतना ही अच्छी आपकी ट्रेडिंग होगी और उतने ही बेहतर आप रिटर्न जनरेट कर पाएंगे शेयर मार्केट में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर से इसी समय पे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और कल फिर से आएंगे और कुछ और शेयर के बारे में बात करेंगे और मार्केट का देखेंगे कल का क्या था हाल। और अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो, आपके अपने कुछ विचार हों जो कि आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट में मेरे से ज़रूर शेयर करें। अगर कोई कुछ सवाल पूछना हो तो भी आप लोग पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका जवाब भी आप लोगों को अपने इसी चैनल पे दे सकूं। धन्यवाद।